स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रिजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। इंसान का नाम नहीं होता है तो वो गुमनाम हो जाता है, और रिश्ते का नाम ना हो तो वो बदनाम हो जाता है। आप दोनों को आपके रिश्ते को नाम देना होगा, तो ही समाज आपको सम्मान देगा और ये सारी परेशानी, बदनामी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तुम तो इसे सच्चा प्यार करते हो ना। हमारे घर में आके सबके सामने वो शाहरुख खान की तरह तुमने तो डायलॉग मारा था कि मैं प्यार करता हूँ, प्यार करता रहूंगा। बिना रिश्ते का प्यार अय्याशी होता है, बदनामी होता है। तो ये सिंदूर ले, मांग में भर, बना ले तेरे घर की गृहलक्ष्मी और हमेशा के लिए मेरा मुंह बंद कर दे। ये आग तुम दोनों ने लगाई है, तो उसके चारों ओर 7 फेरे लेके उसे बुझाना भी तुम्हें होगा। अरे जब मन में प्रेम है तो फिर छुपाना क्यों? आज दिवाली का शुभ दिन है, दोनों दूल्हा दुल्हन की तरह सजे हो, यहाँ लड़के वाले हैं, यहाँ लड़की वाले हैं, फिर देर क्यों, किस बात की? और तुम लोगों को तो ये कढ़ाई वाले ये कुर्ते पहन के उस पर ये दुपट्टे ओढ़ के नाचने का बहुत शौक है ना, तो लगा ठुमका। आज तो तेरी माँ की शादी का दिन है और आप तो लड़के वाले हैं। ऐसे क्यों खड़े? जरा ऐसे अकड़ से खड़े रहिए। आप तो लड़की के बाप हैं। आपको तो आज सबसे बड़ा पुण्य मिल रहा है कन्यादान का, कर लीजिए। अरे आप लोग खड़े क्यों हो? चलो अपनी दोस्ती को शादी का नाम दो। अरे तूने तो खुद माना है कि तू अनुपमा से प्रेम करता है, और इसके मन में भी तेरे लिए कुछ तो है, नहीं तो कोई दोस्त के लिए अपना घर परिवार ना छोड़ दे। प्रेम है तो स्वीकार कर और भर दे इसकी मांग में सिंदूर। ये सिंदूरी लोगों का मुंह बंद करवा सकता है, अनुपमा के चरित्र पर लगे दाग को मिटा सकता है। तेरी दोस्ती ने अनुपमा से उसका घर परिवार, मान सम्मान सब कुछ छीन लिया। अब एक चुटकी सिंदूर उसे ये सब कुछ वापस दिला सकता है। हमारे यहाँ दोस्ती पर इल्जाम लगाने के लिए उंगलियां उठती है और शादी पर आशीर्वाद देने के लिए हाथ उठता है। अब तू क्या चाहता है कि अनुपमा को क्या मिले, इल्जाम या आशीर्वाद? वाह, बस कीजिए। दुनिया की नजर में औरत और मर्द की दोस्ती यानी आग और फूस का साथ है। अरे तू तो मर्द है, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर ये कहीं की नहीं रहेगी। जैसे द्रौपदी का चीर हरण हुआ था, ऐसा इसका चरित्र हरण होगा। ये सब रुक सकता है, बदल सकता है, मिट सकता है। तुम्हें बस अनुपमा की मांग में सिंदूर भरना होगा अनुज कपाड़िया। बस कीजिए बा। फिर ना तुम दोनों को शर्मिंदा होना पड़ेगा ना हमें। तुम अनुपमा का साथ देना चाहते हो तो एक दोस्त बन के नहीं, जीवन साथी बनकर दो। भरो इसकी मांग में सिंदूर, भरो इसकी मांग में सिंदूर। लो इसकी जिम्मेदारी और भरो मांग में सिंदूर। अनुज, अनुज बेटा,
मुझे नहीं पता आप मेरे बारे में क्या सोचती हैं, समाज क्या सोचता है। फ्रैंकली अगर मुझे पता भी होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फर्क मुझे सिर्फ इस बात का पड़ता है बा कि अनुपमा क्या चाहती है। तेरी ये बड़ी बड़ी बातें किसी के समझ में नहीं आती है। क्या करें बा, प्यार में छोटी बातें करना अनुज कपाड़िया ने कभी सीखा ही नहीं। That's my boy. आपको मैं आसान भाषा में समझाता हूँ बा। आपने वन वे ट्रैफिक के बारे में सुना है? हाँ पता है, जहाँ पे वो सड़क पे एक ही तरफ से गाड़ी आती जाती रहती। तो ये भी वही सड़क है बा। इसमें गाड़ी सिर्फ एक ही तरफ से चलती है, वो भी प्यार की, और वो भी मेरी तरफ से, अनुपमा की तरफ से। ना कभी मेरे लिए कुछ था और ना कभी होगा बा। अरे पर लोग तो यही समझते हैं, सबको शक है कि इसके मन में तेरे लिए प्यार है। और आप चाहती हैं कि मैं अनुपमा की मांग भर के उन लोगों के इस शक को यकीन में बदल दूं, ये साबित कर दूं कि वो लोग सही हैं और अनुपमा गलत। अरे चाहिए बा, अनुपमा ना कभी गलत थी और ना कभी गलत हो सकती है। कोई ये बात माने ना माने, जाने ना जाने, मेरा दिल जानता है कि अनुपमा के दिल में मेरे लिए कभी प्यार ना था ना कभी होगा। उसके लिए मैं सिर्फ एक दोस्त हूं। और तेरे लिए? मेरे लिए अनुपमा क्या है अगर मैंने बताना शुरू कर दिया तो ये वक्त खत्म हो जाएगा, मेरी बातें खत्म नहीं होंगी बा। इसलिए फिर कभी, आज आप बस इतना समझ लीजिए कि मैं तिलक लगा के अनुपमा को देवी बना सकता हूं, उसकी मांग भर के बीवी नहीं। ये सिंदूर और शादी दो बहुत पवित्र चीजें होती हैं बा। इन्हें इस तरह किसी को नीचा दिखाने में, सबक सिखाने में, छोटी चालबाजियां करने में जाया नहीं किया करते बा। इससे तीनों की इज्जत गिर जाती है, सिंदूर की, शादी की, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपकी। रिश्ते के बारे में क्या कहा था आपने? बिना रिश्ते के प्यार के जवाब में बिना प्यार का रिश्ता कभी कोई जवाब नहीं होता बा। नेवर एवर। और मैं अनुपमा से ऐसा रिश्ता जोड़ के उसका हमेशा के लिए अपमान नहीं कर सकता बा। नेवर एवर। मैंने घर छोड़ दिया बा, पर आपने अपनी जिद नहीं छोड़ी। मैंने अपना हक छोड़ दिया पर आपने बात नहीं छोड़ी। आज तक वही बात, वही जिद पकड़ के बैठी हैं आप। जब देविका मेरी दोस्त हो सकती है तो फिर अनुज मेरे दोस्त क्यों नहीं हो सकते बा? देविका के मन में वो नहीं है जो इसके मन में तेरे लिए है, और तू जानती है कि इसके मन में तेरे लिए क्या है, फिर भी इसे क्यों दोस्त दोस्त किए जा रही है? मैं इनका प्यार स्वीकार नहीं कर सकती, लेकिन इनके प्यार का सम्मान करती हूँ और हमेशा हमेशा करती रहूंगी। हमारा रिश्ता क्या है, उसकी मर्यादा क्या है, उसकी हदें क्या है, ये हम तय कर चुके हैं। हमारे रिश्ते में सिंदूर की लाली ना सही, लेकिन पाप की कालिक भी नहीं है। अगर होती ना तो कब का सिंदूर का सहारा ले लिया होता उसे छुपाने के लिए। इसलिए बा, अब तो ये बात बंद कर दीजिए। बार बार वही बात, वही इल्जाम। बा, हमें जीने दीजिए, बख्श दीजिए। मैंने तुम दोनों को इज्जत से सबका मुंह बंद करने का मौका दिया था, पर तुम दोनों को तो इज्जत राशि नहीं आ रही है। बा, जब मम्मी वो घर छोड़ चुकी है, आप उस घर से मम्मी को निकाल चुकी है, अपने दिल से मम्मी को निकाल चुकी है, तो फिर किस हक से मम्मी की जिंदगी में दखल दे रही है? मैं दखल दे रही हूँ? उल्टा ये दोनों मेरी खुशियों में, मेरी जिंदगी में दखल दे रहे हैं। इन लोगों की वजह से आज दिवाली के त्योहार में मेरे घर में अंधेरा छाया हुआ है। मेरी बहू जिसकी पहली दिवाली है वो अपने पति के बिना दिवाली मना रही है, और मेरा पोता भी अकेला है। अरे मेरा पति मेरे बिना त्योहार मना रहा है। अरे मेरी खुशियाँ, मेरा त्योहार सब खोटी हो गया इन दोनों की वजह से, इन दोनों की वजह से। दीदी, एक उंगली अगर इन लोगों की तरफ है ना तो बाकी 3 उंगली देखो, वो 3 उंगली तुम्हारी तरफ है। अरे दिवाली में दिया जलाने की बजाय तुमने अपनी खुशियाँ जला दी है, वो भी खुद ने। चुप! मैं तो आज सच में कान के नीचे सितार बजाऊंगी। आज लीला बोलेगी और ये दोनों बेशरम सुनेंगे। मेरी खुशियों को इन दोनों की बदचलनी ने जलाया है। इन दोनों ने मुंह काला करा के, वो भी। आज तक मैंने तुझ पे ऊंची आवाज नहीं की, क्योंकि मैं जानता हूं और मानता भी हूं कि पति पत्नी का साथी होता है, स्वामी नहीं।
लोग कहते थे और आज भी कहते हैं कि पत्नी को कंट्रोल में रखो, लेकिन मैं नहीं मानता। मैं नहीं मानता कि पति रिंग मास्टर है जो अपनी पत्नी को कंट्रोल में रखे। इसलिए आज भी मैं जो कुछ भी कहूंगा वो तेरा पति बनकर नहीं, अनुपमा का पिता बनकर कहूंगा। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे आप? कहूंगा कि बहुत हो गई तेरी बदतमीजी, अब निकल, निकल यहां से। निकल मेरी बेटी की डांस एकेडमी से और मेरे कारखाने से निकल। अब खड़ी क्यों है? जा यहां से, निकल। आप होते कौन हो मुझे यहाँ से निकालने वाले? जिस दिन से ये मेरे घर में आई है मैंने खुशियों का मुंह नहीं देखा है। अरे हर सास का हक होता है कि अपने बेटे के लिए अपनी पसंद की बहू चुने, पर आपकी माँ ने मुझसे मेरा वो हक भी छीन लिया और मेरे बेटे के नसीब में इसे थोप दिया, और तब से आज तक मैं इसे बर्दाश्त कर रही हूँ। तूने बर्दाश्त किया? अरे तेरे घर को घर अनुपमा ने बनाया। अरे तो क्या उसके पहले हम क्या जंगल में रहते थे? हाँ, हमारे घर में क्या दीवारें नहीं थी, छत नहीं थी? तब भी प्रेम था, सब कुछ था। ये अनुपमा तो बहुत बाद में आई, उसके पहले ये घर की बहू मैं थी, मैं। अरे मैंने अपना पेट काट के आपकी गृहस्थी को चलाया है। अरे रात रात भर मैंने आपके माता पिता की सेवा की है, चूल्हा फूंक के गरीबी में आपके बच्चों को बड़ा किया है मैंने। 2 सूती साड़ी में पूरा साल निकाला है मैंने। अरे आपकी चुटकी भर कमाई में मुट्ठी भर की बरकत डाली है मैंने। आपकी जेब छोटी थी पर मैंने कभी आपकी थाली छोटी नहीं होने दी। मैं वो औरत हूँ जिसने 15 साल तक एक सोने का गहना नहीं खरीदा। आपने जो चांदी का दिया उसे भी मैंने सोना समझ के पहना है। अरे आपके लिए मैंने मेरी जान, मेरी जिंदगी दे दी, और बदले में मुझे क्या मिला? चल निकल। तूने जो कुछ भी किया उसके बदले में तुझे मेरी खामोशी मिली। तेरी जबान पे मिर्च बैठी है, फिर भी मैंने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। अरे लोग मुझे डब्बूपति कहते थे, हंसते थे मुझ पर, लेकिन एक बात कहूं, उन्होंने कभी तेरा त्याग नहीं देखा, तेरी सेवा नहीं देखी जो मैंने देखी थी। इसलिए आज तक मैं तेरे सामने चुप रहा, तुझे डांटा नहीं, तुझे तेरी मनमानी करने दी, पर आज नहीं लीला, आज तू यहाँ से चली जा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाएगी। आज मैं तुझे मेरी बेटी की और मेरे बच्चों की दिवाली खराब करने नहीं दूंगा। मेरी पूरी जिंदगी खराब हो गई और आपको आपकी दिवाली की पड़ी है। अरे अपनी जिंदगी तूने खुद खराब कर ली है। मैंने वही किया और वही कहा जो समाज में, परिवार में कहा जाता है और किया जाता है। ये कपाड़िया और उसके काका ना वो अमेरिका में रहते हैं, पर ये अमेरिका नहीं है, ये भारत है, भारत। यहाँ भगवान राम को भी लोकला देखनी पड़ती है, तो हम तो फिर भी इंसान हैं। हमने रिश्ते की मर्यादा खुद तय की है। अरे यहाँ पे चावल और आटे का भाव दुकानदार तय नहीं कर सकता है, वो भी बाजार करती है, समाज करता है। और आप कहते हो कि हमने मर्यादा खुद तय कर ली। अरे ये बड़ी बड़ी कहने सुनने की बातें जो अच्छी लगती है, पर अगर इस दुनिया में रहना है, सबके साथ रहना होता है, तो वही करना होता है जो सब करते हैं। पर आपकी लाडली ने नाम मतलब मेरी बेटी का। वरना क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे आप? ओह माय गॉड, ये ओल्डीज 4 सीढ़ियां चढ़ने में हाफ जाते हैं, लेकिन 4 घंटे लड़ाई करने के लिए इनके अंदर स्टैमिना है। इस फैमिली के बच्चे, बूढ़े और जवान ऑलवेज रेडी फॉर घमासान। क्या ससुराल मिला है। मैं हाथ जोड़ता हूँ लीला, तू चली जा। आज आप हाथ जोड़िए या पैर पकड़िए, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अब बस। वाह, कमान से निकला हुआ तीर फिर भी वापस आ सकता है, पर गुस्से में निकले हुए शब्द वापस नहीं आते। इससे कुछ भी ऐसा मत कहिएगा जिससे सब कुछ बर्बाद हो जाए।
लीला, मर गई लीला। ये आपका कारखाना है, आपका, तो मेरा क्यों नहीं है? आप तो बड़ी बड़ी बातें करते थे ना कि जो पति का होता है वही पत्नी का होता है, तो इस हिसाब से ये कारखाना भी मेरा हुआ ना, तो फिर आप होते कौन हो मुझे मेरी जगह से निकालने वाले? मैं तेरा पति हूँ। आज तक पति वाला काम किया है आपने? अरे पति तो क्या, पिता वाला काम किया है आपने। This old lady has gone fully crazy. मुझे विदा करके लाए ना, तब रिक्शा में लाने की आपकी औकात नहीं थी। मेरे घर से ससुराल तक 5 कोस चल कर आई थी मैं। ससुराल में आकर मुझे क्या मिला? आपकी माँ ने तो दे दिया आशीर्वाद, और बापूजी ने थमा दिया हाथ में 100 रुपया, और आपने दे दी हाथ में रामायण। अरे मेरी शादी में ससुराल से चांदी का छल्ला तक नहीं मिला है। मेरी हैसियत नहीं थी लीला। अरे नहीं थी तो फिर शादी की क्यों? तो कच्चे घर में आई जरूर थी लीला, लेकिन कच्चे घर में रही नहीं। मैंने अपनी मेहनत से घर बनाया, कारखाना। अरे कमरा और रसोई को घर कहते हैं क्या? अरे घर तो मेरे बेटे ने बनाया और कारखाना मेरे ससुर जी ने दिया। तो आपने जिंदगी में किया क्या है? अरे आप तो अपने बच्चों को ढंग से स्कूल में पढ़ा भी नहीं पाए। वो तो मेरे बेटे ने 14 साल की उम्र में कमाना शुरू किया, तब जाके डॉली की पढ़ाई पूरी हुई। मेरे बेटे को वक्त से पहले बड़ा होना पड़ा, क्योंकि उसका बाप घर का भार उठाने के लायक नहीं था। चुप हो जाइए बा। अरे आप तो 400 रुपया महीना मेरे हाथ में थमा देते थे, और उसमें मुझे पूरा घर चलाना था। अरे आज के जमाने में 400 रुपये में तो भीख मांगने का कटोरा भी नहीं आता है। अगर मेरा बेटा नहीं होता ना, तो आज हम कोई वृद्धाश्रम में बर्तन मांज रहे होते, बर्तन। बड़े आए कारखानेदार। अरे मेरी बेटी का शादी का जोड़ा भी ना वनराज ने अपनी कमाई से खरीदा है। अगर डॉली अपने बाप के भरोसे बैठी होती ना, तो आज भी कुंवारी होती। अरे जिस बेटे को आप दुश्मन मान रहे हो ना, वो उसका बड़प्पन है जो अभी भी आपको बापूजी बापूजी कहता है। आजकल के बच्चे अपने माँ बाप के पैर नहीं पड़ते, पर माँ बाप अपने बच्चों के पैर पड़ते। अरे आजकल बेटे अपने बूढ़े माँ बाप को ना घर से बाहर धक्के मार कर निकाल देते हैं। बा, अगर आपने और मिस्टर शाह ने इस घर के लिए इतना कुछ किया है, तो बापूजी ने भी आपके लिए और अपने बच्चों के लिए अपना दिल काट के रख दिया। हाँ, पैसे कम कमाए, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि आज की दुनिया में भरोसे का, प्रेम का कोई मोल नहीं होता। उन्हें नहीं पता था ना कि एक दिन उनकी अपनी पत्नी उनके प्यार को भूल जाएगी, बस पैसों को याद रखेगी। पिता कोई नोट छापने वाली मशीन नहीं होता बा। पिता तो राह दिखाने वाला तारा होता है, और मेरे बापूजी आसमान का सबसे चमकीला तारा, जिनकी जेब भले बड़ी नहीं है, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा है। और आप जिस तराजू में तोल रही है ना बा, उसमें तो हर पैसे वाला अच्छा पिता और हर गरीब बुरा पिता है, पर ऐसा नहीं होता। अच्छे पिता पैसों से नहीं, प्रयास से बनते हैं, कोशिश से बनते हैं। और मेरे कान्हा जी जानते हैं कि बापूजी ने आपके लिए, अपने परिवार के लिए हर तरह की कोशिश की है। चुप! मैं अपने पति से बात कर रही हूँ, और आज कोई छोटे मुंह बड़ी बात करेगा तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। दीदी, सच में आज तुमसे बुरा कोई नहीं होगा। चुप! नाकाम जीजा का निकम्मा साला, चुप! सच तो ये है कि ना आप कभी अच्छे पति थे, ना कभी अच्छे पिता। आप तब भी फेल थे और आज भी फेल है।